बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 13 सितंबर है साल 2021। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एक बड़ा झटका दिया है। कौमी चोरों के एहतसाब के लिए चेयरमैन नैब के हवाले से एक बड़ा दबंग फैसला किया गया है। ये फैसला क्यों किया गया है, इसकी आम डिटेल्स आज वीडियो में आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकीलों के लीडर के आज पोल खोल के रख दिए हैं। इस पर हम आज सबसे पहले बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के नए साल का भी आगाज हुआ है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी नए साल का आगाज हुआ है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया है और उनके अलावा वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ ही जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह, उन्होंने भी वहां पर स्पीच की है और अपने गिले शिकवों का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो खिताब किया है, उन्होंने जो जेर इल्तवा केसेस हैं उसके हवाले से भी बात की है और कुछ जो वकला रहनुमा आजकल जुडिशरी के हवाले से गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं उसका भी जबरदस्त जवाब दिया है। अब अमजद अली शाह जो है, चूंकि वकला की नुमाइंदगी करते हैं और आपको इल्म है जो वकला की बॉडीज हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उनके अंदर अब सियासी जमातों का बड़ा अमल दखल हो चुका है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, इस तरह जो दीगर पार्टीज हैं वो अपना अमल दखल दिखाती हैं और अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उनको एक्टिव किया जाता है। करोड़ों रुपया इनके इलेक्शंस के अंदर खर्च होता है। बाद अज़ां फिर सियासी जमातों के जो मफादात होते हैं उसके लिए भी उनकी वर्किंग नजर आ रही होती है। हालांकि उनका बुनियादी काम इंसाफ की फराहमी के अंदर मुआवनत करना है, लेकिन वकला जो बॉडीज हैं वो काम छोड़कर वो सियासी जमातों के जो काम है वो करना शुरू हो जाते हैं। अमजद अली शाह ने जो आज गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने गिले शिकवे का इजहार किया और नवाज शरीफ जो है उनको जिस तरीके से निकाला गया उस पर बड़े दुख का उन्होंने इजहार किया है। एक तो उन्होंने कहा कि हमें जो जजेस की तैनाती है इसके तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। ज़ाहिर है इससे पहले वो सीनियरिटी की बात कर रहे हैं और सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। मातहत अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, लोग धक्के खा रहे हैं, ये बात भी साथ उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि एक तरफ कुछ लोगों को जलावतन कर दिया गया, मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उनके साथ यहाँ पर अच्छा सलूक नहीं हुआ, फांसी भी लगे, लेकिन मुशर्रफ जो है वो बागी है, इश्तिहारी है, उसके हवाले से अदालतों ने एफिशिएंसी नहीं दिखाई। और पाकिस्तान बार काउंसिल की मुशावरत से जो वकला हैं उनमें से जजेस का तकर्रर किया जाए। अब ये वो पॉइंट है जो अक्सर मैं आपके सामने रखता हूँ कि असल इस वक्त जो मसला है, सीनियरिटी को भी अगर बना लिया जाए, बुनियाद बना लिया जाए तो कोई हरज नहीं है। यानी इसको भी अगर समझ लिया जाए कि सीनियरिटी बेस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस अपॉइंट होगी, लेकिन असल मसला यह है कि जो हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री है उसके अंदर चूंकि वकला से डायरेक्ट भी तकर्री होती है और डायरेक्ट जो तकर्री होती है यकीनी तौर पर वो ताल्लुकात की बुनियाद पर जो बार एसोसिएशन होती हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और सियासी भर्तियों का हर दफा शोर व वेला मचाया जाता है, जिसकी वजह से वो सियासी भर्तियां और आज भी जो लाहौर हाई कोर्ट की पिछली भर्तियां हुई उस पर एतराज हुआ, लोगों ने शकूक व शुबहात का इजहार किया। अब वो बात जो बेसिकली इस पूरे मामले की जड़ है, वकला रहनुमा जो है वो कहते हैं जी फिर भी हमारी मुशावरत के साथ आप वकला में से डायरेक्ट जो जजेस हैं वो भर्ती करें। अब यही असल वो फितना है जिसको मैं समझता हूं खत्म करना जरूरी है। कंपटीशन के थ्रू जजेस को आना चाहिए या नीचे जो सिविल जजेस हैं, फिर सेशन जजेस हैं, उनको प्रमोट करने का कोई ना कोई निजाम होना चाहिए। और फिर अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस पहुंचते हैं तो उसके अंदर मसला नहीं होगा। जो डायरेक्ट जजेस अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के अंदर वो सियासी भर्तियां उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये फिर इसकी वजह से मामलात खराब होते हैं। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जो जजेस हैं उनको रिटायरमेंट के बाद ओहदे नहीं लेने चाहिए, ये एक अच्छी तजवीज़ है। और लापता अफराद के हवाले से बात की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो जजेस का एहतसाब हुआ है, होना चाहिए और ये फैसले शाया होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ काजी फायद ईसा का मामला आया तो यही लोग एहतसाब से भाग गए और फायद ईसा के साथ मिल गए। और यहाँ पर पनामा फैसले का उन्होंने जिक्र किया कि जो पनामा का फैसला है ये देखिए किस तरीके से अकामा पर निकाला गया और ये एक मुंतखब वजीर आजम जिसने हालांकि एक चोर डाकू लुटेरा जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी अमाउंट जमा की, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके सारे मामलात सामने हैं, उसके हवाले से कोई टेंशन नहीं है, बल्कि उनकी जो है वो वकालत करनी है। और इस तरह के जो मामलात हैं नैब के कवानीन पर तनकीद की गई कि नैब जो है वो चूंकि चोरों को कुछ ना कुछ पकड़ रहा है लिहाजा उसको भी टारगेट किया जाए। मीडिया की आज़ादी चूंकि आजकल एहतजाज हो रहे थे
تو اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا. اب اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو خطاب کیا وہ اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. انہوں نے یہی کہا کہ میں نے آلریڈی وکلاء رہنماؤں کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں, میں نے ان کو پیغام بھی بھیجا, لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ان دنوں کے اندر ملاقات نہیں کی تاکہ ہم آپ کی تجاویز لے سکیں اور جو امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں ان کو کیا جا سکے. لیکن آپ نے ملاقات نہیں کی اور دوسری طرف آپ بضد تھے اور احتجاج کا آغاز کر دیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آپ کو لیٹر لکھا, انہوں نے بھی تجاویز مانگی, لیکن آپ جو ہے چونکہ احتجاج آپ نے کرنا تھا اور شاید وہ پیغام دے رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں احتجاج پر نکلی ہیں, صحافی نکلے ہیں, تو آپ نے بھی اس وجہ سے ہماری بات سننے کے بجائے انہی کے ایجنڈے پر چلنا ہوتا ہے اور یہ کام کیا ہے. تو پورا جو ان کا کچا چٹا ہے وہ کھولا ہے اور زیر التوا جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں زیر التوا ہیں. کرونا کی وبا کی وجہ سے کیسز کے اندر اضافہ ہوا ہے, جتنا 20,000 نئے کیسز دائر ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, 12,000 سے زائد کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں, اور اس کی خالص وجہ جو ہے وہ کرونا ہے. اور آج چونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس فل کورٹ ریفرنس کے اندر موجود نہیں تھے اور اس کے اندر باقی 15 ججز تھے اور ایک جج جو ہے وہ عائشہ ملک کا معاملہ آپ کو علم ہے وہ ابھی لٹکا ہوا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں تھی, تو 15 ججز جو ہے آج اس ریفرنس کے اندر موجود تھے. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں اور یہ عدیل بڑائچ صاحب نے پبلک ٹی وی پر یہ خبر بریک کی ہے اور یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے. اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ نیب آرڈیننس کے سیکشن 6B کے تحت ہوتی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. لیڈر آف دا ہاؤس نے یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر یہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ اگلا چیئرمین نیب کون ہوگا اور صدر پاکستان پھر اس کی اپروول دے دیں گے. عموماً دیکھا گیا کہ وزیر اعظم لیڈر آف دا اپوزیشن یعنی جو شہباز شریف ہے ان سے ملاقات نہیں کرتے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے بعض لوگ تنقید کرتے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس پر آلریڈی کرپشن کے چوری ڈکیٹی کے الزامات ہیں اور جن کے خلاف دراصل یہ پورا سسٹم جنہوں نے ہائی جیک کیا ہے ان سے مشاورت کر کے اس طرح کے کام کیوں کیے جائیں. اب وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک لیڈر آف دا اپوزیشن پر آلریڈی کرپشن کی سیریس چارجز ہیں تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو نیا چیئرمین نیب ہے وہ تو نہیں لگانے دیں گے, وہ تو کوئی اپنا وفادار بندہ دیکھیں گے اور اس کو اپوائنٹمنٹ کریں گے, ورنہ وہ پھڈا کر دیں گے. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور چونکہ پہلے جو دونوں جماعتیں تھیں وہ آپس کے اندر ان کا اتفاق ہوتا تھا کہ ہم نے شور شرابہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی لوٹ مار پر صرف سیاست کرنی ہے, ورنہ ہم نے کیسٹ کا فیصلہ تو ہونے نہیں دینا. تو وہ اس لیے ان کے معاملات چل رہے تھے. تو اب یہ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, ذرائع کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین نیب جو موجود ہیں ان کو 4 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے گی. اب اس کے اندر آپ کو علم ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر موجودہ جو نیب کی کارکردگی ہے اس پر سوالات اٹھاتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اتنے کیسز ہیں اور کسی کا چلان مرتب آپ نے نہیں کیا, ریفرنس آپ نے دائر نہیں کیا, اور عدالتیں کہتی ہیں ہم سچے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم سچے ہیں, اور عوام درمیان میں دیکھ رہی ہے کہ ان سے اس طریقے سے حلق سے پیسہ نہیں نکل رہا جس طرح ایک عوام کو امید تھی اور پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا. لیکن جب پچھلے جو نیب ہے اس کی کارکردگی سے ہم موازنہ کرتے ہیں تو پھر یہ زمین اور آسمان نہیں ہے, تو کم از کم تھوڑا نیچے رکھ کے اتنا فرق ضرور ہے. قمرالزمان چودھری ایک نوکر تھا وہ زرداری کا, اور اس نے آلریڈی جو چیف جسٹس پاکستان تھے سپریم کورٹ کے ان کو بھی کہہ دیا تھا جی میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا. یعنی یہ قومی چور ڈاکو چونکہ متفقہ طور پر ایسے بندے کو لے کر آتے تھے اور چھوٹے موٹے جو کمپنیوں کے معاملات تھے, انفرادی معاملات تھے, ان سے وہ کچھ نہ کچھ پیسہ نکال لیتے تھے, لیکن جو بڑے قومی مجرم تھے ان سے پیسہ نہیں نکالا جا سکا تھا. موجودہ جو چیئرمین نیب ہے انہوں نے بہت زیادہ ریفرنسز دائر کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ ڈیسیژنز بھی کیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھتا ہوں. اس لیے اب وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کے ساتھ اگر مشاورت کریں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ تو ایسا بندہ نہیں لائے گا جو خود ہی ملزم ہے, جو خود ہی چوری کے جس پر الزامات ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ کیسے اپوائنٹ کر سکتا ہوں. یہ ایک اصولی موقف ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو 6B ہے نیب آرڈیننس کی اس کے اندر ترمیم ہوگی اور اس کے تحت اس کی چونکہ آلریڈی پہلے توسیع نہیں ہو سکتی تھی, اس کی گنجائش نہیں تھی قانون کے اندر, تو اب توسیع جو ہے اس کی بھی یہاں پر جو ہے وہ نکالا جائے گی, شک کے اضافہ کیا جائے گا کہ توسیع کی جا سکتی ہے. تو اب صدارتی آرڈیننس لایا جائے گا 9 اکتوبر 2021 کو, یعنی اگلے مہینے کی 9 تاریخ, ایک مہینہ رہ گیا ہے ان کی جو
रिटायरमेंट है वो करीब है, तो उसके साथ आर्डिनेंस आएगा और आर्डिनेंस के बाद यकीनी तौर पर 4 महीने उसकी मुद्दत होती है, फिर असेंबली में जाना पड़ता है। हुकूमत समझे कि हमारे नंबर पूरे नहीं है तो फिर मुश्तरका एक पार्लियामेंट का इजलास हो सकता है। अब इस जो चेयरमैन नैब है, इसकी तमाम तर कोताहियों के बावजूद चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 120 नई एहतसाब अदालतों के क्याम का हुक्म दे चुकी है, 30 एहतसाब अदालतें किसी वक्त भी उनकी तैयारी मुकम्मल है वो शुरू हो जाएंगी। उससे नैब के जो केसेज हैं उनके अंदर एहतसाब का निज़ाम और तेज हो जाएगा और मौजूदा चेयरमैन नैब की अगर एक्सटेंशन हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामलात भी तय पाए होंगे कि अगर हम एक्सटेंशन देते हैं तो क्या आप इन कौमी मुजरमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो आपके हिस्से का काम है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा होगा कि मैं करूंगा, और पिछले चेयरमैन नैब से उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर है। इसलिए आप मौजूदा 3 सालों के अंदर यानी पिछले 20 सालों के अंदर नैब ने 822 अरब रिकवरी की और मौजूदा चेयरमैन नैब की क़यादत में 3 सालों के अंदर 535 अरब की कौमी मुजरमों से जो रिकवरी है वो हुई है और 3 साल में 24,677 का रेफरेंसेस का फैसला हुआ है। अब ये 24,000 है या 2477 हो सकता है, ये मुझे फिगर के अंदर शायद फर्क लग रहा है। नैब आर्डिनेंस दफा 6B में तब्दीली होगी और इसके अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत की शिक खत्म होगी। इस वक्त जो जेर इल्तवा रेफरेंसेस हैं वो 1335 अरब रुपए के हैं, यानी जाली बैंक अकाउंट्स। आपको इल्म है इसके अंदर जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गिलानी, मुराद अली शाह, एहसन अब्बासी, शर्जील मेमन, मेहताब अब्बासी, मरियम, हमजा, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक, नूर आलम और इस तरह के कई लोग जो सियासी मगरमच्छ जिनको कहा जाता है उनके केसेस हैं। और ये टोटल जो मालियत है जो इस वक्त जेर इल्तवा रेफरेंसेस हैं वो 1335 अरब रुपए के। तो इसलिए ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं और वजीर आजम इमरान खान कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि पिछलों की निस्बत इनकी कारकर्दगी अच्छी है और आगे एहतसाब का जो कड़ा निज़ाम है उसके अंदर मजीद कॉन्फिडेंस के साथ नैब आगे बढ़ेगी, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी और ये बिल आखिर जो कौमी मुजरम है जरदारी और शरीफ गैंग के खास तौर पर जो 2 पार्टीज हैं ये शोर शराबा करेंगी। अब ये जानबदारी का इल्जाम लगाएंगी, इनके साथ मीडिया के लोग भी मिलेंगे, एक मुहिम चलेगी, एक दंगा मुश्ती होगी। लेकिन ये आर्डिनेंस जो है वो आने जा रहा है और ये फैसला किया गया और जिस तरीके से अदील वड़ैच ने रिपोर्ट किया है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा झटका है जरदारी और शरीफ गैंग के लिए, क्योंकि पहले तो इनके हवाले से कोई बात ही नहीं करता था। मौजूदा चेयरमैन के दौर के अंदर ये काम जरूर हुआ है। हाँ, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो कोई उनको ऐसी काबिल जिक्र सजा नहीं हुई जो अवाम की तवक्को है। तो अब देखना है ये अवाम की तवक्कुआत पर मजीद पूरा उतरते हैं या पहले जैसा तमाशा जो है वही जारी रहता है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।